हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है कि इफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, शो दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉडुलस के बराबर हो तो ये दोनों वेक्टर हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये हमें शो करना है। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों मॉडुलस वेक्टर का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर कर दीजिए इसका। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें डॉट प्रोडक्ट लाना है या क्रॉस प्रोडक्ट लाना है। यानी कि देखिए यानी यहाँ पर आप डॉट लगाओगे क्रॉस लगाओगे वो हमें पता चलेगा इस मॉडुलस से। अगर मॉडुलस है तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे, आप डॉट लगा। अब हम करेंगे इसको आगे सॉल्व। तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, सेम वेक्टर है तो इसके अंदर क्या आएगा, कॉस आएगा। यानी कि ए कॉस 0 डिग्री और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये दोनों सेम है। डॉट में कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो होता है, मतलब चाहे आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखिए या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये क्या हो जाएगा, बी इंटू बी कॉस 0 डिग्री। यानी कि ए स्क्वायर इंटू 1 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी स्क्वायर इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नंबर 1। और इसको लिख देंगे इधर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर नंबर 1। ऐसे ही इसके लिए करेंगे। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। चूँकि मॉडुलस लगा हुआ है इसलिए डॉट आए तो वेक्टर ए इन होल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट इन होल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ये क्या आएगा, ए कॉस 0 डिग्री माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बी डॉट बी कॉस 0 डिग्री। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी स्क्वायर इंटू 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नंबर 2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 मिल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पर ही दिया गया है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या लिखेंगे आप, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू रख दीजिए आप जो निकाली हुई है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये दोनों कैंसिल और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ये, यानी कि 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0। अब ये हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो दो वेक्टर का यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 जब आता है जब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 हो कॉस में। सो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी कॉस 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी में 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब क्या होता है एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर है, हैंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यही हमें शो करना था, तो यही हमारा आंसर है। सो फ्रेंड्स की उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।